अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं बहुत ही बेसिक येट इफेक्टिव वर्कआउट फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द नेचुरल लिफ्टर्स। ये वर्कआउट है बैक एंड बाइसेप्स का विद अ स्लाइट टच ऑफ पुश वर्कआउट। तो जब बात आती है वर्कआउट की, सबसे पहले बात होनी चाहिए प्रॉपर वार्म अप की। तो वार्म अप की ग्लिम्पसेस दिखाते हैं पहले आपको। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life, but I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. तो पहला वर्कआउट जो है, जो आप स्टार्ट करेंगे जिससे, वो है टी बार रोज़। अब टी बार रोज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी कमर का एंगल। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, केमिस्ट्री या साइंस में फिजिक्स में लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, सर्फेसिस पढ़ी हैं। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या आता है मुझे याद नहीं सही से, लेकिन यार ऐसा कुछ पता है कि यार आपके कमर से लेके अपर बैक से लेके लोअर बैक का एंगल ऐसे होना चाहिए, ठीक है, बेंड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, जब लोग बहुत दफ़ा गलती करते हैं, कमर को बेंड करके उठाते हैं, और उससे बड़ी गलती ये करते हैं कि बड़े डायमीटर की प्लेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 की प्लेटें 4-5 यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे 50-60 केजी पे जाना है तो आई विल प्रेफर कि 10 की प्लेटें मैंने ऐड की हुई हों एक दूसरे के ऊपर। ऐसा ना हो कि मैंने 20-20 की 2 प्लेटें लगाई हुई हैं, 30-30 की 2 प्लेटें लगाई हुई हैं। तो होगा क्या कि मैं उस प्लेट को जब नीचे लेके जाऊँगा अपनी बारबेल को, तो प्लेटें बेसिकली फ्लोर को टच करेंगी और मेरा रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि आपका रेंज ऑफ मोशन, आपके जो लैट्स की इंगेजमेंट है वो पूरी रहे जब आप नीचे जाएँ। बहुत स्लो एंड कंट्रोल्ड मूव में नीचे लेके जाना है, बहुत स्लो भी नहीं। मतलब मैं ये बोलूँगा अगर टेम्पो आप सोचें तो अगर ऊपर आप 1 की स्पीड से नीचे ऊपर लेकर आ रहे हैं तो 1, 2, 3 की स्पीड से नीचे लेके जाएं। हल्का सा आप कॉन्ट्रैक्शन को और एक्सपेंशन को दोनों फील करें, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू हैव दैट फील इन योर लैट्स। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक देखी गई है कि लोग ज़्यादा हाथों को यूज़ करते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप वी टेपर जो हैंडल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हैंडल है हमारे पास यहाँ पे, ये प्लास्टिक का है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में वो मेटल का है, ब्लैक। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है ये आप यूज़ करें। अगर आपके पास बाकायदा टी बार का सेटअप अवेलेबल है, जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, तो आप उस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस कोशिश ये कीजिएगा अपने लैट्स को इंगेज करने के लिए अपनी ग्रिप जो है, जब आप उस सेटअप के साथ करेंगे तो मुख्तलिफ ग्रिप्स होती हैं, आपको क्लोज ग्रिप के साथ करना है, जैसे कि इस वी टेपर हैंडल में होती है। तीसरी एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको जब ऊपर लेकर आना है तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको नेवल बटन के करीब लेकर आना है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्लेसमेंट की हुई है अपने हैंडल की, वो थोड़ा सा लेवर लॉन्ग किया हुआ है। मतलब मैंने प्लेट से थोड़ा सा उसको पीछे होल्ड किया हुआ है, प्लेट के करीब होल्ड नहीं किया हुआ, ना मैं ज़्यादा करीब जा रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को प्लेस भी ऐसा किया हुआ है। हैमस्ट्रिंग में मेरे आप देख सकते हैं कि टाइटनेस है, लोअर बैक फिक्स है, एब्स टाइट हैं, और जब मैं ऊपर लेकर आऊँ हैंडल को तो हैंडल मेरे नेवल बटन के करीब आ रहे हैं, ताकि मेरा पूरे लैट्स की इंगेजमेंट हो। ऊपर लाके मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, और नीचे स्लो लेके जा रहा हूँ, तो कहीं भी जर्क नहीं है, ना नीचे फेंक रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं गिव इन कर रहा हूँ और ग्रेविटी को जाने दे रहा हूँ, वेट्स को जाने दे रहा हूँ ग्रेविटी के डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी को रेजिस्ट कर रहा हूँ और ऊपर लाके होल्ड कर रहा हूँ। तो ये इंडिकेशन है इस बात की कि आप वेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वेट्स आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, और आपकी इंगेजमेंट अच्छी आ रही है। यू आर एक्चुअली फीलिंग दैट मसल, और माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये जो पहला वर्कआउट है, आपको जो सारे वर्कआउट होंगे इसकी कोशिश ये करनी है कि आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं। पहले का आप 4 सेट इसलिए करेंगे, पहला वार्म अप सेट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पहला वार्म अप सेट जो किया है वो 10-10 की प्लेटें 20 केजी से स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने तीनों सेट्स जो तीनों सेट्स किए हैं वो 40-40 केजी से किए हैं, और चौथा सेट मैंने ड्रॉप किया है। तो यू कैन डू दैट एज वेल, अदरवाइज यू कैन गो विद ओनली 3 विदाउट ड्रॉपिंग एनीथिंग। रेपिटेशन रेंज आप 8 से 12 की रखिएगा, और जब आप ड्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो टू 15 और 20 एज वेल। दूसरा वर्कआउट जो है वो है पुशअप्स का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्लाइड से हम इसमें पुश ज़रूर शामिल करेंगे। कोशिश मेरी ये है कि मैं इसमें ज़्यादा पुश के बॉडी वेट मूवमेंट्स यूज़ करूँ, और पुशअप से ज़्यादा अच्छी बॉडी वेट चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है। हमारे जो ट्रेनर है हमजा, अ यंग लैड हु ट्रेन्स हियर एट फिटनेस एम्पोरियम, उनको मैंने यूज़ किया। वो बेसिकली मुझे स्पॉट कर रहे हैं। 3
प्लेट्स रखी हैं 10-10 kgs की मेरी बैक पे, और मुझे बैक को स्ट्रेट रखना है, कोशिश ये करनी है। तो जब आपकी बैक पे वेट्स होते हैं तो ये स्ट्रेटनेस और ये जो कोर स्ट्रेंथ है, ये इसका असल में लिटमस टेस्ट होता है। नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उससे 8 से 10 रेपिटेशन, जो एक हाइपरट्रॉफी की रेंज होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज, पहले 2 सेट में मुझसे 10-10 रेपिटेशन लगे हैं, तीसरे सेट में हालत ख़राब हो गई तो 7-8 सेट लगना दुश्वार हो गए थे। और इसको मैंने सुपर सेट किया है बेसिकली एक और बॉडी वेट मूवमेंट से, जो है डेफिसिट पुशअप। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्लेट के साथ पुशअप कंप्लीट किए हैं 8 से 10 रेपिटेशन, फ़ौरन मैं आता हूँ स्टेपर्स पे, और स्टेपर्स के साथ मेरे हाथ थोड़े से ऊपर चले गए। सही है, पुशअप में क्या होता है कि आपके हाथ और आपके चेस्ट ज़मीन पे लग रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपके हाथ थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, चेस्ट आपका और फर्दर स्ट्रेच लेता है और आपके जो फाइबर्स हैं मजीद स्ट्रेच आता है इनमें, तो आपको अच्छी इंगेजमेंट आती है पेक्टोरल मसल्स की। तो ये आपके जितने निकल सकते हैं 4-5, यू जस्ट हैव टू एग्जॉस्ट दैट मसल। ये एक टेक्निक है आपके मसल को एग्जॉस्ट करने की और अच्छी तरह उसमें वर्कआउट करने की। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोई एडवांस वर्कआउट नहीं कर रहा चेस्ट का, इट्स जस्ट बेसिक थिंग, तो आप बेसिक को भी एडवांस बना सकते हैं जब आप इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि स्टेपर्स नहीं है, बहुत से जिम्स में अवेलेबल नहीं होते, तो आप डंबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैं डंबल्स यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप कोई सर्फेस यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मिडिल में कोई ऐसी डेप्थ हो जहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके। गो अहेड एंड डू दैट। सो अगेन इसमें मैंने 3 सेट्स किए, 3 सुपर सेट्स किए हैं। 8 से 10 रेपिटेशन, 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज मैंने जहन में रखी वेटेड पुशअप्स के लिए, और 4 से 5 जितने भी मैं एग्जॉस्ट कर सकता हूँ मैंने रखा डेफिसिट पुशअप्स के लिए विद स्टेपर और विद डंबल्स। तीसरा वर्कआउट है हमारा रोइंग, जो मशीन के साथ रोए, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त। ठीक है, ये मैंने की है सिंगल हैंड के साथ, वैसे तो डबल हैंड के साथ होती है वी टेपर हैंडल के साथ, लेकिन सिंगल हैंड से करने का मकसद ये है आई वांटेड टू फील मोर ऑन माई लैट्स। अच्छा, जब ये वर्कआउट मैं कर रहा हूँ तो आप खुद नोट कर सकते हैं कि मैं आगे जब स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली प्रोनेटेड मेरी ग्रिप है, और पीछे आते आते मैं उसको ट्रांजिशन कर रहा हूँ सुपिनेटेड ग्रिप में, ताकि मेरी लैट्स की एंगेजमेंट बेहतर हो सके। यहाँ पे आई फील कि मेरा मसल माइंड कनेक्शन यहाँ ज़्यादा सुपिनेटेड पोजीशन पे आता है और मैं अपने लैट्स को ज़्यादा एंगेज कर पाता हूँ। तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट। आप न्यूट्रल भी ला सकते हैं, सुपिनेटेड भी ला सकते हैं, प्रोनेटेड भी ला सकते हैं। खुद टेस्ट करें, खुद देखें कि आपकी लैट्स की एंगेजमेंट, मसल माइंड कनेक्शन कहाँ ज़्यादा बेहतर बनता है। अच्छा, एक बात इसमें समझने वाली ये है कि आप जब फॉर एग्जांपल 10 से 12 रेपिटेशन राइट से कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट रेस्ट कर रहा है, फ़ौरन के फ़ौरन आप स्विच करते हैं लेफ्ट पे तो आपका राइट रेस्ट कर रहा है। तो आपको जब दोनों के बाद आपको जब वेट करना है तो 30 सेकंड से 45 सेकंड्स बहुत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 30 सेकंड से 60 सेकंड्स एक लिम्ब आपका वैसे ही वेट कर चुका है। सो डोंट टेक दैट 1 मिनट और 1.5 मिनट रेस्ट बिटवीन दीज सेट्स। अगेन 3 सेट्स में आपको रेंज ये रखनी है पर हैंड की, पर साइड की, 8 से 12 रेपिटेशन रेंज विद कंट्रोल्ड नेगेटिव्स। अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं ब्रीदिंग पैटर्न्स का, या उनको ये होता है कि ब्रीदिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए। तो एक रूल ऑफ थंब है कि आपका मसल जब एक्सपैंड हो रहा हो तो आपको इनहेल करना है ना। सिंपल सी बात है, मसल जब बड़ा हो रहा है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करनी है कि यार वो बेसिकली कंज्यूम कर सके आपकी ऑक्सीजन। मतलब जस्ट एज ए लेमैन मैं अगर आपको बताऊँ तो जब मैं आगे जाता हूँ तो मैं इनहेल करूँगा, क्योंकि ये मसल बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। सही है, मुझे जितनी इनहेल करनी है मैं कर सकता हूँ, और ऊपर जाके जब मसल शॉर्टन करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, देन आई हैव टू एक्सहेल। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह ये ब्रीदिंग पैटर्न है। बाइसेप में आप देखें तो आप यहाँ पे एक्सहेल, यहाँ पे इनहेल। तो ये छोटा सा फंडा है जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट वर्कआउट है जो कि चौथा वर्कआउट है लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस की ये पुरानी वीडियो मैं यहाँ कार्ड में लगा भी दूंगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं क्लिप में। जो उस वक्त मैं लेटरल रेजेस कर रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको कहा है आप थोड़ा टिल्ट हो सकते हैं, लेकिन टिल्ट होने से ज़ाहिर अगर आपकी नेक में इश्यूज़ आ रहे हैं या आपके ट्रैप्स इंगेज हो रहे हैं तो उसकी एक और जुगाड़ है जो बेसिकली बेंच यूज़ करके है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जब ये लेटरल रेजेस कर रहा हूँ तो मैंने अपने आप को एक बेंचमार्क दिया हुआ है जहाँ से मैं अपनी कमर मूव नहीं कर सकता, अपनी अपर बैक मूव नहीं कर सकता, अपने नेक भी न्यूट्रल रख सकता हूँ, और मेरे जो ट्रैप्स हैं वो भी इक्वेशन से बाहर हैं। तो अगेन आपको कोशिश ये करनी है, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आपकी कोनी से आगे आपका हाथ और आपके शोल्डर से आगे आपकी कोनी हल्की सी, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट लाइक दिस। सही है। अब आप अगर साइड पे से देखें तो ये अभी भी मेरे यहाँ पे आ रहा है, फ्रंट रेजेस यहाँ पे आते हैं, तो ये कन्फ्यूजन ना रखें। फ्रंट ऐसे 90 डिग्री आता है, ये फिर भी 45 या 30 डिग्री पे है। तो आपके जो ट्रैप्स हैं आउट ऑफ इक्वेशन जाएंगे और आपके लेटरल डेल्ट पे प्रेशर आएगा, और जब वो चीज़ काम करेगी जिस पे आप लेटरल डेल्ट पे काम करना चाह रहे हो। इसके भी 3 सेट्स हैं, कोशिश करें 12 से 15, क्योंकि आइसोलेशन मूव है, आप थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, अपने शोल्डर्स को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो 12 से 15 रेपिटेशन की रेंज में वेट्स यूज़ करें विद कंट्रोल मूवमेंट्स। आखिरी वर्कआउट है पुलअप्स विद जॉटमैन कर्ल्स। पुलअप्स ट्रेडिशनल पुलअप्स हैं, वाइड ग्रिप पुलअप्स हैं, मैंने इसमें न्यूट्रल भी किए हैं, मैंने इसमें प्रोनेटेड ग्रिप भी किया है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। मेरा आज मूड हो रहा था एक्सपेरिमेंटेशन करने का, 3 सेट्स थे, एग्जॉस्ट करना था।
रात को बिरयानी भी फोड़ी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं आज। तो मैंने 3 वेरिएशन एक साथ कर ली। इसके साथ मैंने इसको कपल किया है जॉटमैन कर्ल्स के साथ। जॉटमैन कर्ल्स की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका जो फोर आर्म है ना, ये बहुत से लड़कों को मैंने देखा है जिम जाके वो फोर आर्म्स की मशीनों पे लगे रहते हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो आप लोग और कुछ नहीं कर रहे हो। फोर आर्म्स की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज अगर है तो वो जॉटमैन कर्ल्स है, फार्मर्स वॉक है, डेड लिफ्ट्स हैं, पुलअप्स हैं, सही है। इसी तरह टॉवल पुलअप्स हैं। जब आप टॉवल के साथ पुलअप्स करते हैं तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर होती है। तो जहाँ भी आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रही है ना, वहाँ पे आपके फोर आर्म्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। गलती आप देख सकते हैं, जो आप इस क्लिप में आप देखेंगे, ये इसमें मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ और बहुत आराम से नीचे लेके जा रहा हूँ, मतलब कोई मूवमेंट और कोई इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सही वाली क्लिप में देख रहे हैं तो मैं ऊपर ला के इसको थोड़ा सा, मेरी जो पिंकी फिंगर्स हैं थोड़ा सा आउटवर्ड मूव हो रही हैं, वहाँ पे मैंने हल्का सा होल्ड किया, पूरा घुमाया ऊपर और फिर बहुत आहिस्ता से मैं नीचे लेकर आया हूँ उसको। तो यहाँ पे आप बेसिकली आपका ब्रेकियालिस जो है, ये वो मसल होता है जो बेसिकली आपके बाइसेप को पुश करता है और आपके जो फोर आर्म्स की फुलनेस में हेल्प करता है। और आपकी वो जो नसें वसें नज़र आती हैं जब आप स्लीव अप करते हैं, भरमबाजी करते हैं, तो वो इसी वजह से नज़र आती हैं कि आपने फोर आर्म्स पर अच्छा काम किया हुआ होता है। अब अगर फोर आर्म्स वैसे ही कमज़ोर हैं तो ये आपकी हड्डी का मसला है। हड्डी आप चौड़ी नहीं कर सकते, लेकिन उसका इल्यूजन आप बेहतर बना सकते हैं अपने ऊपर जो आपका अपर फोर आर्म है उसको बेहतर करके। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे आप बाइसेप पे काम कर रहे हैं और जब आप उसको ट्विस्ट करके नीचे लेके जाते हैं स्लोली, आप ब्रेकियालिस पे भी काम कर रहे हैं। तो 2 in 1 के मज़े हैं। बस कोशिश ये करें कि आपको जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट है वो स्लो करना है। अगेन इतना वेट चूज़ करें कि आप कंट्रोल मूव कर सकें। अगर ये 10 या 12 से करता मैं कभी भी या ऐसे ला के ऐसे कंट्रोल नीचे नहीं आ सकता था। तो कोशिश ये करें कि आप इतना वेट यूज़ करें कि 10 से 12 रिपीटेशन कंट्रोल वे में हो सकें। तो ये था हमारा आज का पुश एंड पुल वर्कआउट। हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और इसी तरह के वर्कआउट्स, वैरायटी वर्कआउट्स हज़ारों तरह के हैं। जितनी आपकी सोच है, जितनी इमेजिनेशन है, जितनी आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उतने वर्कआउट्स दुनिया में अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं किसी किस्म के वर्कआउट आपको मैं बताऊँ स्पेसिफिकली, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वर्कआउट्स में हम अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आएँ, कुछ हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो कि आप किस तरह के प्रेफरेंस रखते हैं और कुछ हम भी वैल्यू ऐड कर सकें आपकी लाइफ में, आपके वर्कआउट्स में। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें अपनी राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा। फादर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।